कंडीशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। जैसे कि हम सब जानते हैं कंडीशन कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में कि कंडीशन कंट्रोल स्ट्रक्चर एक तरह से हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाने वाला एक फंक्शन है, एक तरह का फंक्शन है जिसकी मदद से हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तरह की कंडीशंस को एक साथ कंप्रेस कर देते हैं हमारे काम को फुलफ़िल करने के लिए। कंप्रेस कर देने का मतलब समझिएगा मेरी बात को, जैसे कि हाँ तो ये और ना तो वो, ऐसे केस कर सकते हैं, या फिर ये नहीं तो फिर ये नहीं तो फिर ये नहीं तो फिर ये नहीं तो ये। ऐसे केसेस जब हमको फेस करने हो जहाँ पे हमको एक काम को करने के लिए कई कंडीशंस दे रखी हों कि आप इस काम को या तो ऐसे करिए, ये ना हो तब ये करिए, ऐसा ना हो तो फिर ये करिए, नहीं तो ये करिए। ऐसा केस अगर हमारे सामने हो, ऐसे कंडीशंस हमारे सामने हो, ऐसे प्रोग्राम्स हमारे सामने हो जहाँ पे हमको दो कंडीशन या 3 कंडीशन या 4 कंडीशन एक के बाद एक जो एक दूसरे के पैरेलल हो और उन्हें यूज़ करना हो, उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं कंडीशन कंट्रोल स्ट्रक्चर का। तो आज की वीडियो में हम लोग कंडीशन कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि कंडीशन कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रहेगा, क्योंकि ये वीडियो 1 पार्ट वीडियो नहीं होने वाली, ये 2 पार्ट वीडियो होने वाली है। पहले आज की जो पार्ट है, आज के पार्ट में मैं आप लोगों को इससे इंट्रोड्यूस करूंगा, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। अगले पार्ट में मैं आपको इसका जो है एक एक्सटेंडेड वर्जन बताऊंगा। तो मेरा वीडियो का सेकंड पार्ट आप तक पहुंचे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मैंने चेक किया है, अभी भी मेरे सब्सक्रिप्शन लिस्ट में 60% लोग बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं मेरा वीडियो, जो कि बहुत गंदी बात है यार। इतनी मेहनत करता हूँ, तुम लोग 60% लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं, तो बहुत गलत बात है। इसी के साथ मैं वीडियो शुरू करता हूँ। मेरा नाम है आदित्य कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं मिस्टर प्रोग्रामर शर्मा जी, जहाँ पे हम लोग इसी तरह से प्रोग्रामिंग की बात करते रहते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फिर से बोल दे रहा हूँ। बिना देरी के लिए अपना वीडियो शुरू करता हूँ, लेट्स गो फॉर इट। सो गाइस, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले आया आप लोगों को, और देख सकते हैं जैसे कि आपकी मैंने स्प्लिट मेथड के थ्रू 2 लैंग्वेजेस में जो है इस चीज़ को लिख के रखा है आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि इफ़ और एल्स का कंडीशन जो है वो, या फिर स्विच केस का कंडीशन, मतलब जो कि हमारे कंडीशन कंट्रोल स्ट्रक्चर के 2 रूप हैं, ये हर लैंग्वेज में एक जैसा होता है। और इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए आपके सामने मैंने 2 लैंग्वेज में लिखा है। मैं चाहूँ तो और मैं भी लिख सकता हूँ, सब में ऐसे ही चलता है, यकीन नहीं करेंगे आप, सब में एक इसी तरह से चलता है और इसी तरह से काम भी करता है। तो इसीलिए मैंने 2 लैंग्वेजेस में लिखा भी है, और आप उन्हीं दोनों लैंग्वेजेस में यूज़ करके भी देख सकते हैं, उसी तरह से काम भी करेगा। चलिए, ये तो बात रही, मैंने बता दिया इंट्रोडक्शन के तौर पे कि ये दोनों लैंग्वेजेस में सेम काम करता है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको मैंने किया क्या है यहाँ पे। आप अगर मेरी स्क्रीन पे ध्यान दें, मेरे तरफ से ध्यान हटाएं, स्क्रीन पे ध्यान दें, तो देखिए एक तरफ मैंने जावा का प्रोग्राम लिखा है जो कि है आपके लेफ्ट हैंड साइड में, और आपके राइट हैंड साइड में जो है वो है सी में वही प्रोग्राम। जो जावा वाले हैं वो जावा वाले पे ध्यान दें, जो सी वाले वो सी पे ध्यान दें। थोड़ा सा अगर, वैसे दोनों के लिए सेम ही है, तो आप चाहें तो लगातार एक चीज़ पे ध्यान दें। आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे इफ़ का जो ब्लॉक यहाँ पे लिखा है, अगर अब मैं आपको जो हाईलाइट कर रहा हूँ आप उसको ध्यान देंगे, देखिए सी जो जावा का ब्लॉक है जिसमें मैंने इफ़ का कंडीशन लिखा है, देखिए सी में भी सेम टू सेम वैसा ही कुछ दिखेगा आपको। ये देखिए सी में भी बिल्कुल वैसा ही है ना, हूबहू सेम टू सेम कंडीशन मेरी लिखी हुई है। यही मैं बता रहा हूँ कि अगर एक बताऊँगा दूसरा आप समझ जाओगे। तो सी वाले और जावा वाले, या फिर और एनी अदर लैंग्वेज वाले जितने भी हैं, सब सुनिए ध्यान से, सबके लिए यही है, ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने ऊपर एक इंटीजर डिक्लेयर किया था ए, जो कि दोनों में है, देखिए इसमें भी है उसमें भी है, दोनों में इंटीजर ए है। ओके, यहाँ पे मैंने लिया बूलियन बी, और ये बूलियन जो होता है ये सी में नहीं होता, तो यहाँ पे मैंने लिया कैरेक्टर बी। ठीक, उसके बाद हमारा इनपुट का मेथड जो कि जावा में होता है, स्कैनर डिक्लेयर करके उसके थ्रू इनपुट ले लेना, वो मैंने यहाँ पे वही किया है बस इतने दूर में। और यहाँ पे हम जानते हैं कि सी लैंग्वेज में प्रिंटफ स्कैनफ से हमारा इनपुट आउटपुट आ जाता है, तो बस वही लिखा है मैंने, प्रिंटफ और स्कैनफ, आउटपुट आ जाएगा। चलिए, मतलब मेरा इनपुट जो भी मुझे देना है 1 या 0, जैसे कि लिखा हुआ है, देखिए प्रिंट स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है एंटर 1 फॉर ट्रू एंड 0 फॉर फॉल्स, जो कि यहाँ भी लिखा हुआ है एंटर 1 फॉर ट्रू एंड 0 फॉर फॉल्स, लिखा है ना, दोनों तरफ सेम ही लिखा हुआ है। मैंने कहा ना, मैं दो एक ही प्रोग्राम है, बस 2 अलग लैंग्वेजेस में। तो मेरी जो कंडीशन है वो ये कहती है कि मैं अगर 1 एंटर करूँ तो मेरी कंडीशन ट्रू हो जाए,
और 0 करूँ तो मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाए। ठीक है, चलिए, तो अगर मेरा कंडीशन 1 डाला गया है तो वो ट्रू हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। तो मैंने जो स्टेटमेंट बोला, अगर मेरा a 1 है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे काम कर रही है। देखिए, इफ a इज इक्वल टू 1, अगर a 1 है तो b मेरा ट्रू है। ध्यान दीजिएगा, एकदम ग्रामेरिकल फॉर्म में होता है ये। इफ a इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू ट्रू। अगर a मेरा 1 है तो b ट्रू है। अब इस करली ब्रेसेस के अंदर आप नंबर ऑफ सेंटेंसेस जो आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप चाहते तो यहाँ पे कई सारी कंडीशन देते हैं कि अगर मेरा a 1 है तो उसकी मदद से मैं कई सारे स्टेटमेंट्स एक साथ लिख सकता हूँ। लिख देते, बिल्कुल वैसे ही काम करता है। वैसे ही इफ क्या मतलब एल्स हो गया, अगर 1 नहीं है तो 0 यानी कि फॉल्स, है ना। देखिए, इफ a इज इक्वल टू 1 तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। यही तो कंडीशन है कि a 1 होना चाहिए तभी ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। तो बस वही किया मैंने। और अब जो है इसमें जो भी आउटपुट होगा वो मेरा यहाँ आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ b इज b, प्रिंट हो जाएगा कि b की जो भी वैल्यू वो प्रिंट हो जाए। सेम यही चीज़ यहाँ पे भी की, मैंने कैरेक्टर b लिया तो बस मैंने इतना कर दिया कि उस b में मैंने t या f इंसर्ट करा दिया, t फॉर ट्रू एंड f फॉर फॉल्स, बाकी किया वही है। तो यहाँ देख सकते हैं वही चीज़ से मैंने प्रिंट भी करा दी है। C वालों के लिए C के सोर्स कोड, जावा वालों के लिए जावा के सोर्स कोड, जो भी प्रोग्राम मैं यहाँ लिख रहा हूँ याद रखिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंपाइलर्स कैसे इंस्टॉल करने हैं उसका लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, C वालों के लिए भी और जावा वालों के लिए भी। ध्यान से जाके देखिएगा, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ रखा है वहाँ पे। पुरानी वीडियोज़ हैं, थोड़ा सा आपको अगर लगे कि नहीं वैसा नहीं है जैसा अभी का वीडियो, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए आगे मैं बताता हूँ आपको कि आगे अब इसमें क्या होने वाला है। तो मैं दोनों को रन करके दिखाता हूँ आपको। नीचे टर्मिनल में रन करूँगा। तो टर्मिनल में अगर हमें जावा का प्रोग्राम रन करना हो तो पहले कंपाइल करना होता है, फिर रन करना होता है। पता है ना सबको? पता है तो अच्छी बात, नहीं पता है तो अभी जान लीजिए। पहले कंपाइल फिर रन। तो कंपाइल करने के लिए हमारा होता है जावा सी। जावा का प्रोग्राम कंपाइल कराने के लिए जावा सी, और जो भी मेरी जावा की फाइल है उस फाइल का पूरा नाम यानी कि ccs.java जो कि मेरी फाइल का नाम है। ठीक है, तो मैंने वही चीज़ लिख दी और एंटर करा दिया। अगर मेरी फाइल में कोई भी एरर होगा तो यहीं पे बता देगा टर्मिनल में ही, और नहीं होगा तो ये चुपचाप नेक्स्ट लाइन मेरी प्रिंट करेगा। देखिए नेक्स्ट लाइन आ गई, मतलब कोई एरर नहीं था। तो अब मैं इसे रन कर सकता हूँ। अगर मुझे जावा का प्रोग्राम रन कराना है तो मैं लिखूंगा जावा, सी नहीं जावा, और उस फाइल का नाम बिना .java लगाए यानी कि ccs जो कि मेरी फाइल का नाम है ccs, ये देखिए लिखा हुआ है। अगर आप ऊपर फाइल का नेम टैली करेंगे तो वो भी ccs है। ऊपर देखिए ये दिख रहा है आपको ccs। बस अब नीचे आ जाइए वापस टर्मिनल में, तो जावा ccs। मैंने .java क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अब मुझे .java फाइल से काम ही नहीं है, मुझे ccs के क्लास वाले फाइल से काम है, और ये खुद उसे ढूंढेगा, मुझे कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं करके एंटर कर दूंगा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा यहाँ पे मुझसे पूछ लेगा 1 ट्रू के लिए, 0 फॉल्स के लिए। मैं 1 ही दे देता हूँ। लीजिए मैंने 1 दे दिया। वैल्यू ऑफ बी इज ट्रू। और अगर मैं यही चीज़ फिर से रन कराऊँ और इस बार 0 दूँ तो वैल्यू ऑफ बी इज फॉल्स। देखिए बिल्कुल सही काम कर रहा है ना। वेरी नाइस। इसी तरह मैं फिर टर्मिनल में आता हूँ। इस बार मैं ये सी वाला प्रोग्राम चलाता हूँ। सी वाला प्रोग्राम, सी वाले ध्यान दीजिएगा, जो आप जेनेरिक टर्बो C++ में प्रोग्राम चलाते हैं उससे थोड़ा अलग बनेगा यहाँ पे प्रोग्राम। यहाँ पे हम मॉडर्न कंपाइलर्स यूज़ कर रहे हैं। फिर से वही बात, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर आई बटन में मैंने दे रखा है कि मॉडर्न कंपाइलर्स कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो मॉडर्न कंपाइलर इंस्टॉल करने के बाद जब आपका बात आएगा तो आप लिखेंगे यहाँ पे GCC और फाइल का नाम ccs.c। मैंने फाइल का नाम बिल्कुल अलग नहीं किया है, फाइल का नाम बिल्कुल वही है। ठीक है, फाइल का नाम बिल्कुल वही है। देखिए यही है ccs.c, लेकिन GCC के साथ आपको एक चीज़ और बतानी पड़ेगी कि मैं किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे हूँ। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसके हिसाब से आपको आउटपुट लेना पड़ेगा। विंडोज़ पे एग्जीक्यूटेबल चलती है exe, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं जो लूँगा वो ccs.exe लूँगा, नहीं तो ये आपके लिए लिनक्स वाली बना देगा, क्योंकि ये लिनक्स के कंपोर्टेड कंपाइलर्स होते हैं। इसे बनाया ही जाता है विंडोज़ पे सिर्फ चलने के लिए, लेकिन ये आपके लिए फाइल थोड़ा विंडोज़ वाली बनाएगा, है ना। उसके लिए तो आपको बताना पड़ेगा ना कि मेरी फाइल विंडोज़ वाली बनाओ। तो देखिए ये कमांड कुछ इस तरह से है। ये कमांड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैंने लिख के रखी हुई है, आप पढ़ेंगे समझ जाएंगे। ठीक, ये है, और एंटर। अगर मेरी फाइल में एरर होगा तो यहीं शो करेगा, नहीं तो नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, जैसे कि जावा वाले में होगा वैसे ही सेम टू सेम। देखिए आ गई, मतलब मेरे फाइल में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब मैं यहीं पे उस फाइल को रन कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ अगर ccs.exe
तो मेरी फाइल इस फोल्डर के अंदर ढूंढ के रन होगी। समझ रहे बात को? इस फोल्डर के अंदर ढूंढ के वो उसे रन करेगा। देखिए रन कर लिया। अब मैं इसी में 1 या 0 दे दूंगा। 1 किसके लिए? ट्रू के लिए, और 0 किसके लिए? फॉल्स के लिए। मुझे क्या चाहिए? मैं चलिए 0 डाल देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। वैल्यू ऑफ बी इज एफ, एफ यानी फॉल्स। जैसे कि मेरे सोर्स कोड में, सोर्स कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। देख सकते हैं कि बड़ा आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि दो कंडीशन आपस में पैरेलल है, हाँ या ना के केस में। हाँ तो एक केस, ना तो एक केस। इस तरह के केसेस में इफ एल्स काम करता है। हाँ, इफ एल्स मल्टीपल कंडीशंस को भी हैंडल करता है। ये मैं अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि मल्टीपल केसेस को कैसे सी हैंडल करता है। ठीक है, चलिए मल्टीपल केसेस को कैसे सी और जावा दोनों हैंडल करते हैं इसी तरह से बताऊंगा। मल्टीपल केस हैंडल करने हो तो कैसे हैंडल करेंगे, यहाँ पे आपको इसी इफ एल्स से ही होगा वो चीज़। और अगर आपको इफ एल्स नहीं चाहिए या फिर आप जो कंडीशन हैंडल करना चाहते हैं वो कंडीशन किसी वेरिएबल पे बेस्ड है, किसी वेरिएबल की वैल्यू पे बेस्ड है, तो ऐसे केस में आपके पास जो है बहुत ही सिंपल एक सॉल्यूशन है। मैं बताता हूँ क्या वो सिंपल सॉल्यूशन है, स्विच केस। देखिए सी में भी वही चीज लिखी हुई है, जावा में भी वही चीज लिखी है, सेम वही चीज। पीछे वाले फाइल में जो चीजें थी अगर आप ऊपर से टैली करेंगे तो सेम वही फाइल है, लेकिन मैंने सिर्फ चेंज क्या किया है, इफ एल्स की जगह मैंने स्विच केस यूज किया है। तो मैं इसको फिर से डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो वो टाइम वेस्ट होने वाली बात हो जाएगी। वीडियो बहुत लंबी नहीं करूंगा, आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। ठीक है, आप वीडियो देखना चाहते हैं, मैं आपको वीडियो में कम समय में ज़्यादा कंटेंट देना चाहता हूँ, क्योंकि वही शिकायत मुझे हमेशा मिलती है। चलिए सी वाले में भी सेम केस, ऊपर से नीचे तक वही प्रोग्राम है, बस मैंने इफ को स्विच से चेंज कर दिया है, सेम प्रोग्राम है। तो अब स्विच के केस में क्या केस कंडीशन होती है कि आपको एक वेरिएबल लेना है जिसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार, यानी कि एज पर योर रिक्वायरमेंट आप वैल्यू लेंगे। वैल्यू लेने के बाद आप उसे चेक करेंगे कि मेरी वैल्यू क्या है, जो मेरी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग मेरा काम होना चाहिए। जैसे कि अगर मेरी वैल्यू ए, जैसे कि मेरा इंटीजर वेरिएबल था, वो नंबर ही लेगा। तो अगर मेरे ए के अंदर 1 है, यानी केस 1, इन केस कि मेरे नंबर 1 है, तो मेरा ये वाला ब्लॉक चल जाए। इन केस अगर मेरी वैल्यू 0 है ए के अंदर, तो मेरा ये वाला ब्लॉक चल जाए। और अगर इन दोनों में ही या फिर जितने भी केसेस लगाए उनमें से कोई भी नहीं है, तो मेरा वैल्यू डिफॉल्ट वाला चल जाए। डिफॉल्ट वो वैल्यू है जो मेरी वैल्यू, मतलब लगभग सब कुछ खत्म करने के बाद अगर किसी भी कंडीशन में फुलफिल नहीं हुआ मेरा दिया हुआ वेरिएबल, तो वो डिफॉल्ट में आकर के फुलफिल हो जाता है। मतलब इस वाले ब्लॉक में से कोई भी कंडीशन हुए बगैर बाहर नहीं निकलता। ठीक है, और हर ब्लॉक में, हर केस ब्लॉक में आपको एक चीज लगानी, वो है ब्रेक, नहीं तो वो दूसरे वाले ब्लॉक में भी घुस जाएगा। इसमें यही एक खराबी है कि इसमें आपका एक ब्लॉक खत्म करने के बाद दूसरा ब्लॉक भी चेक करने लग जाता है अगर आपने ब्रेक ना किया। तो ये ब्रेक वाला कीवर्ड आपको याद रखना है। चलिए, तो केस एंड ब्रेक मैंने दोनों चीज बता दी आपको। अगर केस सही है तो काम कर जाएगा, नहीं तो उसको नहीं छुएगा, नेक्स्ट केस में जाएगा। और अगर केस सही है और उसको काम करेगा तो आपको ब्रेक देना जरूरी है, नहीं तो वो नेक्स्ट कंडीशन में उसके बाद जाएगा। तो बेहतर है कि आप ब्रेक दे दें ताकि वो बार बार हर कंडीशन को चेक ना करे। हर कंडीशन को चेक करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा और समझ में भी नहीं आएगा कि दिक्कत कहाँ से आ रही है। वैसा ही देखिए, अगर आप यहाँ का स्ट्रक्चर देख पा रहे हो तो आपको सी वाले स्ट्रक्चर में देखिएगा सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर है। ऊपर स्विच है, फिर केसेस हैं, और केसेस के अंदर मैंने केस जो भी मेरे होने चाहिए थे वो हैं। बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। पंखा भी नहीं चला सकता, नहीं तो आवाज़ साफ नहीं आएगी। खैर चलिए, मेरा आई कांटेक्ट आपके साथ नहीं है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है। नहीं मैं कंप्यूटर नहीं देखूंगा तो मैं आपको कैसे समझाऊंगा ये चीज़। चलिए, देख सकते हैं आप कि मेरे दोनों में स्विच केसेस तैयार है और मेरा चलेगा बिल्कुल वैसे ही जैसा मेरा अभी सी वाला चला, वैसे ही मेरा ये वाला भी चलेगा। आपको मैं करके दिखाऊँ? बिल्कुल करके दिखाऊँगा। देखिए, तो सबसे पहले तो मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ, तो CLS डाल के एंटर कर देते हैं। देखिए क्लियर हो गया। वैसे ही यहाँ पे भी मैं CLS डाल के क्लियर कर देता हूँ, साफ हो गया। और अब मैं यहाँ पे जो है इस चीज़ को फिर से चलाऊँगा, सेम वही कमांड, जावा सी वाली, जावा सी ccs2.java। मैंने इसका नाम ccs2 डाला है, ऊपर आप टैली कर लीजिए। ठीक है, और फिर एंटर। अगर मेरे प्रोग्राम में कोई भी कमी होगी तो वो यहाँ पे बता देगा, नहीं होगी तो वो नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिकली बता देगा। लीजिए आ गई नेक्स्ट लाइन। अब नेक्स्ट जावा,
जावा CCS2। मुझसे पूछेगा 1 फॉर ट्रू एंड 0 फॉर फॉल्स। मैंने डाल दिया 5, रॉन्ग इनपुट, जैसा कि मैंने डिफॉल्ट वाले में डाल रखा था रॉन्ग इनपुट। ऊपर पैन करके दिखा रहा हूँ, देखिए ऊपर देखिए डिफॉल्ट वाले वैल्यू में रॉन्ग इनपुट लिखा हुआ है और बी की वैल्यू वहाँ मैंने फॉल्स कर दिया, इसीलिए वो ऊपर गया, डिफॉल्ट वाले में से रॉन्ग इनपुट प्रिंट किया और नीचे बी की वैल्यू फॉल्स लेके चला। ठीक है, चलिए नींद बहुत तेज आ रही है, रात के 2 बज रहे, सवा 2, बहुत देर से कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। चलिए उसके बाद देखिए अब मैं सी वाले में भी सेम वही चीज़ करूँगा। चलिए लिख देता हूँ मैं GCC, ये क्या मजाक है, ठीक है, GCC CCS2.c क्योंकि सी का प्रोग्राम है, उसके बाद वही माइनस आउटपुट और CCS2.exe और फिर एंटर। अब जो भी होगा ये अपने आप वहाँ से उसको रन कर लेगा। देखिए वहाँ पे कोई भी मतलब आउटपुट के तौर पे कुछ नहीं दिखा है, मतलब वो मेरा कंडीशन सही है और कोई वजह नहीं। चलिए जब मेरी वैल्यू ठीक थी तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरी तो बल्ले बल्ले है। चलिए अब मैं इसी चीज़ को रन करता हूँ, है कि नहीं, तो मैं वही लिखूँगा CCS2.exe, ऑटोमेटिक उस फोल्डर में ढूंढेगा इसको और रन हो जाएगा। तो अगर मेरा काम सही हुआ, देखिए आ गया, मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ तो मेरा कंडीशन ट्रू हो गया और बाहर आ गया। देखिए उसने दूसरी कंडीशन को हाथ नहीं लगाया, वो चाहता तो नीचे वाला भी प्रिंट कर देता लेकिन उसने उसे नहीं छुआ। ठीक है, अब मैं फिर से इसे रन करूँगा, इस बार मैं डाल दूंगा 3 जो कि दोनों में नहीं आता, तो रॉन्ग इनपुट बता के B = false। देखा कितना आसान है, बहुत आसान है। स्विच केस के साथ केस ये है कि आपके पास एक बार में एक ही कंडीशन हैंडल करने की ताकत होती है, जिस वजह से इसे थोड़ा सा ये हमारा कंडीशन के लिए एफिशिएंट नहीं हो पाता। आप एक बार में एक ही कंडीशन को चेक करेंगे तो 10 बार आपको 10 कंडीशन चेक करनी पड़ जाएगी ना, तो आपके लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत है, इसीलिए इसको यहाँ पे इस तरह से चेक नहीं किया जाता। तो स्विच और केस ये जो है तब काम आते हैं जब आपको एक बार में एक कंडीशन चेक करनी है, लेकिन सबसे एफिशिएंट तरीका जो होता है वो मेरा इफ एल्स वाला ही होता है। तो इफ एल्स में आगे हमको पढ़ना है इफ एल्स लैडर और इफ एल्स का नेस्टेड वर्जन, जिसमें हम नेस्टेड इफ एल्स पढ़ते हैं, इफ अंडर इफ वाला कंडीशन। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो को मैं यहीं रैप करता हूँ। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। मेक श्योर आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपसे लोगों से मेरी वही शिकायत हमेशा वाली, 62% लोग मेरी वीडियोस को बिना सब्सक्राइब किए देख के चले जाते हैं और ये बहुत गलत है। प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे भी यार उससे एक कॉन्फिडेंस मिलता है काम करने के लिए। बहुत रात हो गई है।